आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही ज़िंदा दिल पर्सनालिटी के बारे में। और कोई भी और कॉन्टेक्स्ट बोलने से पहले मैं आप और कुछ भी जज करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, पूरी पॉडकास्ट सुनिएगा। सबसे पहले तो सुनीता जी के लिए कह दूँ, सबसे ज़्यादा मुझे वो लाउड पर्सनालिटी लगती थी। ऑलमोस्ट लाइक मैं डिसलाइक करती थी उनको, ऑलमोस्ट। ठीक है, आई डेंट हेट हर बिकॉज इट्स अ वेरी बिग वर्ड, बट मुझे पसंद नहीं आती थी। हमेशा ही जैसे गोविंदा जी से बात करनी है, तू क्या कर रहा है, ये क्या करता है, बोलो, ऐसे वो बहुत ओवर लगता था। फिर कर्ली टेल्स का एपिसोड देखा। मैं नहीं बोलूँगी कि वो किसी भी तरीके से इमेज करेक्शन पे था। पहले मुझे लगा था, ये सबकी आदत होती है ना। फॉर एग्जाम्पल संजय दत्त वाली मूवी जो थी, जो उनके ऊपर बेस्ड थी, जो रणबीर ने करी थी, दैट वॉज प्योर इमेज करेक्शन, है ना। आप हर गलत चीज़, गंदी चीज़, बेकार चीज़ जस्टिफाई करने चले हो बिकॉज आप पे उतना पैसा है कि हाँ एक फिल्म बने जहाँ पे आपकी लाइफ पे सब कुछ जस्टिफाई कर दिया जाए। बट सच बात तो ये थी कि एज एन एक्टर, मैं संजय दत्त की बात कर रही हूँ, एज एन एक्टर आप बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व थे और वो 90% चीज़ें गलत थी और सब गलत करके आपको सही, वाह वाह वाह, भगवान के बराबर ला के खड़ा कर दो किसी को। इतना गलत वो करे लाइफ में उसके बाद भी, तो फिर वो तो अंधविश्वास है। और वो मूवी पूरा अंधविश्वास पे ही थी। हाँ, सब लोगों को ऐसा एक एक्टर पे आंख बंद करके प्यार आ रहा है, सच्चाई दिख रही है फिर भी। खैर, कमिंग बैक टू सुनीता जी, उनकी पर्सनालिटी जो कर्ली टेल्स में दिखी है, मैं ये बोलूँगी कि कूडोज टू हर फॉर बीइंग रियल। अच्छा, कभी कोई कहता है अरे वो भी इंसान है व्लॉगर्स। जब मैं व्लॉगर्स पे कोई रिएक्शन देती हूँ, वो कुछ करते हैं, उनका हक है, ये है वो है। माई प्रॉब्लम इसकी वो रियलिटी नहीं दिखाते। मुझे क्या, कोई अपनी लाइफ में कुछ भी करे, मैं कहती हूँ कि कम से कम सच तो दिखाओ। इतने गुडी गुडी भगवान का स्वरूप बन के सामने क्यों आ रहे हो? मतलब सच में आजकल व्लॉगर्स दे वांट टू शो देम सेल्फ एज सम डिवाइन बीइंग, बट ऐसा होता नहीं है। हम सबको पता है कि व्लॉगर्स एक्चुअली में कैसे हैं और उनकी सच्चाई क्या है। बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड देयर व्लॉग्स, किसी भी और शो पे या किसी भी और इवेंट पे उनकी सच्चाई दिख जाती है। फिर भी हमें लगता है कि नहीं भैया, ये व्लॉगर्स जो ये दिखा रहे हैं खुद से, वो बेस्ट है। हालांकि सुनीता जी के बारे में बोलूँगी कि जितनी वो लाउड हैं उतनी ही रियल हैं और उतनी ही ज़्यादा जिंदा दिल पर्सनैलिटी है। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, वो कोई इंस्पिरेशनल बात नहीं है। नहीं नहीं, नक्को नक्को, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन जहाँ मैं कह रही हूँ इंस्पिरेशन लीजिए। ना ना ना, नाउ मुझे सिर्फ एक स्टार्क डिफरेंस दिखाना है झूठे लोगों में और सच्चे लोगों में। ठीक है, सुनीता जी ने क्या बोला, मुझे तो भाई, मैं जाती हूँ अपने बर्थडे पे और मैं बर्थडे के दिन सुबह जाती हूँ भगवान के घर। मैं अकेले जाती हूँ मैं अकेले जाती हूँ और उसके बाद रात को टकीला मारती हूँ। मतलब पूरा दिन भगवान की पूजा करने का, रात को टकीला मारने का, एकदम बैलेंस, एकदम तो इससे क्या है, मतलब इससे क्या हुआ? उनका सच सामने आ। वो चाहती तो कहती मैं तो भगवान के घर जाती हूँ और मैं तो एकदम डिवाइन हूँ, ये हूँ। ना 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 ना, वो जो करती हैं ब्लैक एंड वाइट, स्याह सफ़ेद, वो सब बता दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा भाई तुमको क्या जज करना है करो, मुझे क्या। कम से कम उन्होंने कुछ झूठ कपट तो नहीं करा। बस यही चाहिए मुझे कंटेंट क्रिएटर से। तुम जैसे हो वैसे अपने आप को रख दो, क्योंकि कभी कभी बहुत ही बेकार इंसान भी मुझे प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता। कम से कम वो अपनी बेकारता दिखा तो रहा है इफ दैट मेक्स सेंस। बट कुछ लोग जो सिगरेट फूकते हैं वो कहते हैं कि मैं तो मैं तो कुछ नहीं लेता, मैं तो कुछ नहीं लेता, मैं तो ऐसी वैसी पार्टी में नहीं जाता। और फिर वो जनाब दिखला जाए कि आफ्टर पार्टी में दिखता है एकदम टुल हाथ में ग्लास लेके। ग्लास में माउंटेन ड्यू तो नहीं थी, एप्पल जूस तो नहीं था, है ना, टिश्यू से ढका हुआ ग्लास था। ए गाइस, पानी था। अब बोल दियो, वो भी बोल दियो, हाँ मिस्टर लप्पू। तो बस यही एक ऑथेंटिसिटी है जिसकी वजह से मुझे सुनीता जी का ये कर्ली टेल्स वाला एपिसोड बहुत पसंद आया। शी इज़ लिटरली रूलिंग द इंटरनेट, सो मच सो कि लिटरली यही कैप्शन जेमी लीवर ने कि रूलिंग द इंटरनेट से करके सुनीता जी के लिए डाली और मिमिक्री भी करी। वो वीडियो भी बहुत बढ़िया है। एंड इतना बोलूँगी कि बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, बिकॉज वही सब पसंद करते हैं। आप एकदम ही ज्ञानी बन जाओगे। ऑफ कोर्स समथिंग विच इज़ बीइंग सेट फॉर मी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। बहुत ज्ञान देती है चाय, ये सब, बट आई हैवंट चेंज दैट बिकॉज अफसोस मेरी आदत है। इवन माई फ्रेंड्स टेल मी दिस कि भाई हमेशा सीरियस नहीं होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जितना चेंज हो सकूँ उतना होने की, बट थोड़ी फिलोसफिकल, थोड़ी ज्ञानबाजी मुझे अच्छी लगती है, मैं करती रहती हूँ। आई डोंट वांट टू चेंज फॉर समवन एल्स। एंड एग्जैक्टली सुनीता जी को देख के लगता है कि भाई फर्स्ट डे से लिटरली आई रिमेंबर दिस, सिमी गरेवाल का शो था, आई गेस सिमी गरेवाल जी का शो था, काफ़ी बड़ी है वो मुझसे, सो सॉरी। हाँ, मैंने उनका देखा था शो एंड वहाँ पे भी सुनीता जी का बोलने का, ये ऐसे बोलता है, ये मैं तो बोलती हूँ इसको, भाई तू क्या बोल रहा है,
ये तो ऐसा ही था, हाँ मैं इसको वो लाइन मारती थी मैं, यू नो दैट इज द ऑथेंटिक सेल्फ जो कि उन्होंने मेंटेन करा है सुनीता जी ने. येट अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर बीइंग इंस्पिरेशनल. हमेशा इंस्पिरेशन वाली बात होती नहीं है. समटाइम्स इट्स अबाउट बीइंग फन एंड फ्रॉलिक, इट्स अबाउट बीइंग जिंदा दिल, इट्स अबाउट बीइंग जैसे हैं हम तो ऐसे ही हैं भाई, हमारा क्या करोगे. दैट्स व्हाट आई लव. फारा खान की वही वाइब्रेशन है. अगेन इंस्पिरेशन वाली बातें, इट्स अबाउट कि भाई हम ऐसे हैं और हम किसी के लिए बदलना नहीं चाहते और हम झूठ घड़प दिखाना नहीं चाहते. तो इतना बोलूँगी कि जब मैं किसी व्लॉगर के लिए कुछ बोलती हूँ, इससे नहीं बोलती कि भाई वो तो एकदम ही भगवान का स्वरूप बन के सामने आ जाए ना. वो जो है ऑफ द कैमरा, जब उनकी आंखें ऐसे तिड़कती हैं, जब उनका गुस्सा ऐसे भड़कता है, जब वो दूसरों को कुछ भी कह देते हैं, जब वो नशा करते हैं, है ना. हाँ. अब आप बोलेंगे नशे जैसी बात दिखाएंगे थोड़ी ना. अच्छा तो फिर झूठा झूठा प्रीच क्यों करते हैं. सुनीता जी पीती हैं, है ना, रात को पीती हैं, संडे को बता दिया उन्होंने. अब यही बोलती, पीछे बॉटलें पड़ी हुई हैं और ये बोलती कि भैया हम तो पीते नहीं है, ये तो शोकेस है, हाँ ये तो दिखाने. तो फिर हम उनको जज करते हैं ना. मैं तो कहती नहीं हूँ कि पियो या ना पियो, वो आपकी मर्ज़ी, वो जो भी है व्लॉगर उनकी मर्ज़ी. पर ऑल आई वांट टू से इज़ कि डोंट प्रीच समथिंग दैट यू डोंट फॉलो. अगर कोई सच में नहीं पी रहा और वो ये बात प्रमोट कर रहा है कि भाई नहीं पीना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, डोंट ड्रिंक, इट्स बेटर टू स्टे सॉबर, इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ, दैट्स समथिंग एल्स. मैडम जनाब सैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और उन्होंने ये बात को बोला कि मेरे जनाब तो पार्टी पे भी नहीं जाते हैं, ऐसी वैसी उस पर नहीं जाते, बहुत भोल. ये क्या था, भोले हैं. हाँ जोक्स ऑन यू मैडम, आपको उनका भोलापन सहना पड़ रहा है ना. वो आदमी जो वैसे तो कहीं भी वो उससे मिलने जाता है. सोचो सब लोग कि वो क्रिएटिव हेड जो टूनी की थी उससे मिलने जाता है, जो कहती है कि तुम्हारी एक हंसी से मेरी दुनिया खुश हो जाती है. आई स्टिल हैव द स्क्रीनशॉट. वो उससे मिलने जाता है पर अपने बच्चे को संभालने के लिए उसको बहुत भारी पड़ता है कि वो सेट पे जाए मैडम के लिए. और वो कहता है, बहाने लगाता है कि मेरा बच्चा जो है अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता. 12 घंटे शूट पे होती है, वो तब रह सकता है. जब वो ये कह रही थी मैडम लास्ट टाइम कि सुबह से रात हो गई और बच्चा जो था वो मैडम से बिल्कुल ही मिल नहीं पाया, तो फिर क्या हुआ. तब माँ की आदत ख़त्म हो गई थी. तब दादी की बेसिकली ना दादी ना माँ ना पिताश्री, नानी की आदत डली हुई है. और नानी घर पे भी रहेंगी, कोई इशू नहीं होगा. माँ ने इतना कोई वो नहीं करा और लिटरली हमेशा खाना खिलाना नानी, कपड़े बदलना नानी, फंक्शन पे किसी पे नानी के ही गोदी में दिखेगा. आप ये शो पे देख लीजिए नानी की गोदी में. तो फिर नानी की आदत ज़्यादा है ना माँ की है, ना पिताश्री की है, ना दादी की. और दादाजी का तो मैं बोलूँगी उनकी तबीयत ख़राब है, उन पर कुछ कमेंट नहीं करूँगी. तो बस ये बोलूँगी कि सुनीता जी जैसी भी हैं मुझे बहुत पसंद है. और अगर मुझे किसी के व्लॉग्स चाहिए, मुझे सुनीता जी के चाहिए. ओह माय गॉड व्हाट फन. हाँ मतलब उन्होंने तो अपने पति के लिए क्या बोला है, गोविंदा जी के लिए, रात को 2 बजे बात करते हैं पर 4 ऐसे बेवकूफ़ को पकड़ के बैठ जाते हैं. मैं तो टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ बेवकूफ़ों पे. आई वॉज लाइक हाउ रियल कैन यू बी. अनफिल्टर्ड ऑफकोर्स. हालांकि थोड़ा सा फिल्टर तो उनको भी लगाना पड़ेगा. कारण ये है कि इतना भी खुले मुंह से नहीं बोल सकते क्योंकि ये सोशल मीडिया है. एंड आई एम श्योर कुछ बातें तो लोगों ने पकड़ी होंगी, बट ओवरऑल मैं कहना चाहूँगी. अच्छा मैंने पूरा एंड तक नहीं देखा था जो वीडियो है, मुझे अभी थोड़ा और देखना है क्योंकि आई हैड सम वर्क एंड उस टाइम पे आई गॉट अ कॉल एज वेल. बट I really wanted to make this podcast in support of the queen of being unfiltered, who is सुनीता जी. और अब आप बोलेंगे मैं उनको जी क्यों बोल रही हूँ, बड़ी हैं मुझसे इस वजह से. ऑफकोर्स कोई बड़ा होता है तो उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं और वैसे भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी. मुझे बड़ा अच्छा लगा. मुझे वो ना रिलीजियस लग नहीं रही थी बट उन्होंने बताया है और वो हैं एंड दैट्स गुड. और उनके कुछ अपने शौक है एंड दैट्स ऑल्सो गुड. भाई ठीक है, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रही हैं, मस्त मौला है ना. किसी की लाइफ में कोई इशू नहीं क्रिएट कर रही हैं, धार्मिक भी हैं और कहीं ना कहीं फ्री एंड फ्रॉल, एकदम ऐसे मैं जो हूँ मैं वो हूँ, बोलो क्या करोगे. उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, ऐसे होना चाहिए. कृष्णा की बात कर लेती हूँ क्योंकि कई लोगों का वो सवाल होगा कि कृष्णा के और आरती के क्लेम्स क्या. आरती ने क्लियरली बोला है कि मामी बहुत अच्छी थी. कृष्णा ने कुछ अगर टेढ़ा इधर उधर बोला भी है, उससे माफ़ी मांग ली है. सुनीता जी इन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी. मैं आपको बता देती हूँ कि गोविंदा जी के भांजे और भांजी हैं कृष्णा, अभिषेक और आरती सिंह. दोनों भाई बहन हैं सगे, ठीक है. और गोविंदा जी ने, उनकी वाइफ ने बड़े अच्छे से ध्यान रखा. और सुनीता जी ने तो इतना वो करा था, एक टाइम तक तो मैं भी सुनीता जी को बड़ा
क्रूएला मानती थी, बट मुझे पता लगा कि भैया ये तो इतना ध्यान रखती थी बच्चों का कि वहाँ पे साबुन भी जो होता था कृष्णा और आरती के रूम में, और टाल्स और जो भी कुछ होता था, एवरीथिंग वाज कस्टमाइज्ड विद द इनिशियल्स ऑफ देयर नेम। तो जो औरत इतना ध्यान रखे वो बुरी नहीं हो सकती। पर मैं आपको बता दूं कि बच्चों के दिमाग में रिश्तेदार कूड़ा भर देते हैं उनके खिलाफ जो कि उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। ये मैंने पर्सनल लेवल पे देखा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि गोविंदा जी और सुनीता जी के खिलाफ कृष्णा अभिषेक के कान में और आरती के कानों में ऐसी बातें भरी गई कि फिर ये दोनों बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए, वरना बुरा कोई भी नहीं था। और कश्मीरा शाह ने भी बड़े रिस्पेक्टफुली गोविंदा जी को वेलकम किया था, आरती की शादी में पैर छुए थे। सो ऑल इन ऑल इट्स अ हैप्पी फैमिली एंड लेट्स नॉट गो टू द डायरेक्शन वहाँ पे जहाँ पे ये बात उठाई जाए कि कृष्णा और गोविंदा जी की लड़ाई का क्या, सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है, एवरीथिंग इज़ ऑल वेल। एंड बस बोलूँगी सुनीता जी व्लॉग ले आओ, मैं तो आपके व्लॉग को बड़ा प्रमोट करूँगी क्योंकि सच तो बोलते हो, यही सच सोशल मीडिया पे हमको चाहिए। हाँ, समय रैना वाला नहीं चाहिए, रणवीर वाला नहीं चाहिए, उतना नहीं। सम सॉर्ट ऑफ freedom restriction is not bad, but absolute restriction is really bad, and absolute freedom is oh my god, it can be toxic to another level। वो हमने देखा रणवीर के जोक से समझ आया। आज के लिए इतना ही, आज की डायनामिक पॉडकास्ट में इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर अपना फीडबैक दीजिए, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो और ज़्यादा खाना खिलाइए फरी बच्चों को। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।